हेलो दोस्तों, दुनिया भर में अब कोरोना वायरस फैल चुका है और तबाही मचा रहा है। पर यहाँ कोरोना हमें कुछ सीख भी दे रहा है। वो सीख हम सीख जाएं तो दुनिया काफी अच्छी जगह बन पाएगी, पर हम अब तक वो नहीं सीख पाए हैं। ये सीख है, कोरोना वायरस में रेसिज्म जरा भी नहीं है। ये नहीं देखता कि आप चाइनीज हैं या अमेरिकन हैं या अरब हैं या इंडियन या फिर अफ्रीकन हैं। ये किसी का धर्म नहीं देखता। न ही ये वायरस देखता है कि आप गरीब हैं या अमीर, या फिर आप अमेरिका, रशिया और फ्रांस जैसे ताकतवर देश के नागरिक हैं या नहीं है। ये तो सबको एक नजर से देखकर नुकसान पहुंचा रहा है और इसी वजह से ये इतना सक्सेसफुल भी हो गया। अगर ये बॉर्डर देखता, रेसिज्म करता, तो शायद चाइना से आगे ही ना निकल पाता। खैर, ये बात तो थी कोरोना वायरस की। अब हम अपनी बात कर लेंगे। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद से हम लगातार मॉडर्न हथियारों की टेस्टिंग कर रहे हैं और खुद को ताकतवर बनाते आ रहे हैं। उन हथियारों का यूज हम करते हैं खुद के यानी इंसानों के खिलाफ। पर हमने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आई स्पेनिश फ्लू से कोई भी सीख नहीं ली। 100 सालों के बाद न्यूक्लियर वेपन्स तो काफी ज्यादा बनाए गए, पर ये नहीं सोचा गया कि स्पेनिश फ्लू, जिसने लगभग 5 करोड़ लोगों की जान ली थी, अगर वैसी ही कोई बीमारी वापस आ गई तो हम क्या करेंगे। क्या ये बातें हम इंसानों की छोटी सोच को नहीं दर्शाती, क्योंकि हम हथियारों पर इतने पैसे खर्च करते रहे और आखिर में लगभग 100 सालों के बाद ऐसी ही एक बीमारी निकलकर सामने आ गई। हम हथियारों पर तो इतने पैसे खर्च करते हैं दूसरे इंसानों के डर की वजह से, और जब दुश्मन इंसान न हो, कोई वायरस हो, तो फिर हम उससे लड़ने के लायक नहीं है और हमें अब छुपना पड़ता है। सोचिए, अगर कोरोना वायरस के बजाय किसी देश की आर्मी ने यूएसए पर हमला किया होता तो वो क्या करते। उन्हें लॉकडाउन लगाने की जरूरत न पड़ती, वो आगे बढ़कर उनका मुकाबला करते अपने मॉडर्न हथियारों से। लेकिन इस बार दुश्मन एक वायरस है और उससे मुकाबला करने की हिम्मत यूएसए में भी नहीं है, इसीलिए उन्हें घरों में छिपना पड़ रहा है, जैसे कि दुनिया के ज्यादातर देशों के लोग छिपे हैं। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आइए जानते हैं दुनिया के ताकतवर सेना वाले देश जिन्हें कोरोना वायरस ने फिलहाल तो हरा दिया है। नंबर 1, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। शुरुआत करते हैं सबसे ताकतवर देश यूएसए से। फिलहाल ये देश कोरोना वायरस का एपी सेंटर बन चुका है। यहाँ इस वीडियो के बनने तक यानी 21 अप्रैल तक 7,92,913 केसेस आ चुके हैं और 42,000 से ज्यादा लोगों की जाने गई हैं। इस देश में दुनिया की सबसे ज्यादा गन्स पाई जाती हैं। मतलब अमेरिका में हर 1 लाख लोगों पर 1,20,000 गन्स हैं, यानी यहाँ की आबादी से ज्यादा यहाँ गन्स हैं। पर अगर बात की जाए हॉस्पिटल बेड्स की, तो 1 लाख लोगों की आबादी के लिए अमेरिका में 34.7 बेड्स ही हैं। मतलब गन्स की तादाद इंसानों से ज्यादा। और अगर इनमें से आधी गन्स का यूज किया जाए, बल्कि केवल 1% का यूज भी कर लिया जाए, तो हॉस्पिटल्स कम पड़ जाएंगे। अमेरिका के पास अगर बात की जाए वेंटिलेटर्स की, तो यहाँ के सभी हॉस्पिटल्स में लगभग 1,60,000 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। लेकिन अगर हम बात करें आर्मी व्हीकल्स की, जैसे कि बैटल टैंक्स, इंजीनियरिंग सपोर्ट व्हीकल्स, ट्रक्स और भी तरह तरह के आर्मी के द्वारा यूज किए जाने वाले सभी व्हीकल्स को अगर मिला दिया जाए, तो यूएस आर्मी के पास 2,40,000 से ज्यादा व्हीकल्स हैं। लेकिन वेंटिलेटर्स इससे 80,000 कम है। नंबर 2, स्पेन। दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा केसेस स्पेन में देखने को मिले हैं। अब तक यहाँ 2 लाख से ज्यादा लोगों को इस बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया है और 24,000 से ज्यादा जाने गई हैं। इस देश की आबादी लगभग 4,70,00,000 है और यूएसए के मुकाबले यहाँ पर गन्स काफी कम है, पर ज्यादा कम भी नहीं है। इस देश में लगभग 34,64,000 गन्स मौजूद हैं, लेकिन हॉस्पिटल बेड्स यहाँ केवल 1,38,000 ही है। लगभग 5 करोड़ की आबादी और 1,38,000 बेड्स। बात यही खत्म नहीं होती। स्पेन ने 2010 से लेकर धीरे धीरे अपने हेल्थ केयर बजट को घटाना शुरू कर दिया और 2012 तक उसने अपने हेल्थ केयर बजट को 13.65% तक घटा दिया। लेकिन अपने मिलिट्री बजट को 2015 में 1% बढ़ा भी दिया। मतलब स्पेन को भी किसी बीमारी का डर नहीं था, उसे दूसरे देशों की आर्मी का डर था। इसीलिए उसने अपनी आर्मी मजबूत की और हेल्थ केयर बजट को धीरे धीरे घटा दिया। नंबर 3, इटली। इटली दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है और यहाँ बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। लेकिन इस देश में भी कोरोना वायरस ने काफी ज्यादा तबाही मचाई है। अब तक यहाँ टोटल केस 1,81,000 से भी ज्यादा हो चुके हैं और 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि हेल्थ केयर रैंकिंग में इटली दुनिया में 2nd नंबर पर आता है। इस देश आबादी लगभग 6 करोड़ 4 लाख है। यहाँ पर जनवरी 2020 तक 5,324 वेंटिलेटर्स थे, यानी हर 1 लाख की आबादी के लिए इटली के पास 8 से ज्यादा वेंटिलेटर्स हैं। और हेल्थ केयर के मामले में इस देश को 2nd नंबर पर रखा गया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ गन्स की, तो इटली की 6 करोड़ की आबादी में गन्स की तादाद है लगभग 86 लाख, यानी हर 100 इंसानों में 14 से ज्यादा गन्स इटली के पास हैं। नंबर 4, फ्रांस। फ्रांस दुनिया का 7वां सबसे ताकतवर देश है और दुनिया का सबसे अच्छा हेल्थ केयर
सिस्टम भी इसी देश में है। यह हेल्थ केयर के मामले में नंबर 1 पर आता है। यहाँ की आबादी 6 करोड़ 70 लाख के करीब है और दुनिया का सबसे अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम। फिर भी इस देश के 6 करोड़ 70 लाख की आबादी में 30,000 वेंटिलेटर्स ही हैं। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। गन्स की बात अगर हम करें तो यहाँ 1 करोड़ 27 लाख 32 हजार से ज्यादा गन्स मौजूद हैं और इस मामले में ये जरा भी पीछे नहीं है। यहाँ 1000 लोगों के लिए लगभग 6 हॉस्पिटल बेड्स हैं, लेकिन हर 1000 लोगों के लिए 196 गन्स हैं। नंबर 5 जर्मनी। जर्मनी यूरोप का सबसे विकसित देश है और दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में भी इसका नाम टॉप लिस्ट में आता है। हालांकि हेल्थ केयर रैंकिंग्स में ये टॉप पर नहीं आता, पर दुनिया में 25th नंबर पर इसका नाम आता है। इस देश को कोरोना ने काफी ज्यादा इफेक्ट किया और इस मामले में 1,47,000 से ज्यादा केसेस के साथ ये दुनिया में 5th नंबर पर है। पर इस देश ने कोरोना का मुकाबला काफी अच्छे से किया है और अब तक यहाँ 4800 लोगों की जान गई है, जबकि लगभग इतने ही केसेस में फ्रांस में 20,000 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं। इस देश की पॉपुलेशन है लगभग 8 करोड़ 30 लाख और इस पॉपुलेशन के लिए यहाँ लगभग 40,000 वेंटिलेटर्स हैं। लेकिन 2020 की स्टार्टिंग में यानी जनवरी में 28,000 वेंटिलेटर्स ही यहाँ थे, पर 3 महीनों में इसने वेंटिलेटर्स की संख्या अपने यहाँ 12,000 बढ़ा ली है। पर फिर भी गन्स के कंपैरिजन में वेंटिलेटर्स काफी कम है, क्योंकि इस देश में लगभग 1 करोड़ 58 लाख से ज्यादा गन्स हैं। यानी हर 1000 लोगों में 196 गन्स यहाँ मौजूद हैं, पर 1000 लोगों में हॉस्पिटल बेड्स केवल 8 हैं। पर बात यह है कि 1000 लोगों में 8 हॉस्पिटल बेड्स की वजह से ये दुनिया में पर कैपिटा हॉस्पिटल बेड्स के मामले में 4th नंबर पर है। तो फिर जो देश रैंकिंग में काफी नीचे हैं, वहाँ पर काफी कम हॉस्पिटल बेड्स होंगे। अब ये बात तो हो गई कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित टॉप 5 देशों की। अब बात करते हैं कुछ और देशों की, जैसे कि पाकिस्तान। नंबर 6 पाकिस्तान दुनिया की 11वीं सबसे ताकतवर सेना वाला देश है और देश को ताकतवर बनाने की चाह में पाकिस्तान ने अपनी आर्मी पर 2019-20 में अपनी जीडीपी का 3% खर्च किया। लेकिन अगर बात की जाए हेल्थ केयर बजट की, तो वो पाकिस्तान 1% से भी कम हेल्थ केयर पर खर्च कर रहा है। यानी आर्मी के ऊपर हेल्थ केयर से भी ज्यादा पैसे पाकिस्तान में खर्च किए जा रहे हैं। हेल्थ केयर रैंकिंग में पाकिस्तान का नंबर 154 है। यहाँ की आबादी 21.22 करोड़ है। लेकिन अगर बात की जाए पर कैपिटा गन्स की, तो इस मामले में पाकिस्तान 22nd नंबर पर आता है। यहाँ पर 4 करोड़ 39 लाख से भी ज्यादा गन्स हैं। यानी यहाँ पर हर 1000 लोगों में 220 से ज्यादा गन्स मौजूद हैं। लेकिन हर 1000 लोगों में 0.60 हॉस्पिटल बेड्स हैं। नंबर 7 इंडिया। दुनिया में अगर आर्मी पावर की बात की जाए तो इंडिया 4th नंबर पर आता है और आबादी के लिहाज से इंडिया 2nd नंबर पर है। लेकिन हेल्थ केयर एक्सेस एंड क्वालिटी की रैंकिंग में हम 145th नंबर पर हैं, जो कि सब सहारन सूडान, इक्वेटोरियल गिनी और बांग्लादेश से भी कम है। डिफेंस बजट में तो 2017-18 में जीडीपी का 2.5% खर्च किया गया था, लेकिन हेल्थ केयर में 2017-18 में जीडीपी का 1.28% ही खर्च किया गया। इंडिया में तो आबादी के लिहाज से गन्स काफी कम है। यहाँ 135 करोड़ से ज्यादा की आबादी है और गन्स हैं 7 करोड़ से ज्यादा। लेकिन बात की जाए हॉस्पिटल बेड्स की, तो देश के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लगभग 7,13,986 बेड्स हैं और वेंटिलेटर्स हैं अंदाजे के मुताबिक लगभग 40,000। नंबर 8 रशिया। रशिया एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश। आर्मी पावर के मामले में ये 2nd नंबर पर है। काफी ताकतवर देश है, जिसकी आबादी है लगभग 14 करोड़ 45 लाख और पिछले कुछ दिनों में ये देश काफी तेजी से कोरोना वायरस की चपेट में आ रहा है और अब ये टॉप 10 लिस्ट में आ चुका है। यहाँ अब तक 52,000 से ज्यादा केसेस मिल चुके हैं और 456 लोगों की जान चली गई है। इस देश के पास 12,950 टैंक्स, 27,038 आर्मर व्हीकल्स, 3,807 रॉकेट प्रोजेक्टर्स और भी अलग अलग तरह के लैंड व्हीकल्स को मिला लिया जाए तो 54,396 व्हीकल्स रशिया में केवल लैंड आर्मी के पास हैं। मैंने नेवी और एयरफोर्स की बात ही नहीं की। लेकिन यहाँ पर वेंटिलेटर्स कितने हैं? केवल 40,000। हॉस्पिटल बेड्स पर कैपिटा के मामले में ये देश दुनिया में 3rd नंबर पर है। यहाँ 1000 लोगों में 8 से ज्यादा हॉस्पिटल बेड्स हैं। लेकिन गन ओनरशिप की बात की जाए तो इस देश में हर 1000 लोगों में 120 से ज्यादा गन्स हैं और इस मामले में भी ये काफी आगे है। नंबर 9 ईरान। ईरान दुनिया के ताकतवर देशों में से एक है, लेकिन कोरोना वायरस ने ईरान में भी बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। इस देश में अब तक 83,505 केसेस आ चुके हैं, जिनमें से 5,209 लोगों की मौत हुई है। लेकिन यहाँ हर 1000 लोगों में केवल 1.5 हॉस्पिटल बेड्स हैं। लेकिन बात की जाए गन्स की, तो इस देश में हर 1000 लोगों में 73 गन्स हैं और लगभग 8 करोड़ 40 लाख की आबादी वाले ईरान में लगभग 58,90,000 गन्स मौजूद हैं। नंबर 10 दोस्तों, अब उस देश का नाम भी सुन लीजिए जो हॉस्पिटल बेड्स के मामले में सबसे आगे है, पर गन्स के मामले में काफी नीचे है। ये 2 देश हैं। इन्हीं की तरह सभी देशों को होना चाहिए था, पर फिलहाल ऐसे बहुत ही कम देश दुनिया में मौजूद हैं। एक है जापान और एक है साउथ कोरिया। जापान में हर 1000 लोगों में केवल 3 गन्स ही हैं, पर हॉस्पिटल बेड्स हर 1000 लोगों में 13 से भी ज्यादा हैं।
यही हाल साउथ कोरिया का भी है। यहाँ हर 1000 लोगों की आबादी में केवल 2 गन्स हैं और टोटल 5 करोड़ 12 लाख की आबादी वाले साउथ कोरिया में 80,000 से कम गन्स मौजूद हैं। पर हर 1000 लोगों में 12 से ज्यादा हॉस्पिटल बेड्स इस देश में हैं। यानी पर कैपिटा हॉस्पिटल बेड्स के मामले में जापान नंबर 1 और साउथ कोरिया नंबर 2 पर है, जबकि पर कैपिटा गन्स के मामले में ये दोनों ही देश लिस्ट में एकदम नीचे हैं। यही वजह है कि कोरोना वायरस से ये देश काफी अच्छे से निपट रहे हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि पर कैपिटा हॉस्पिटल बेड्स तो जापान में सबसे ज्यादा हैं, तो फिर हेल्थ केयर रैंकिंग में फ्रांस नंबर 1 पर क्यों है? तो हेल्थ केयर रैंकिंग देने के लिए काफी कुछ देखा जाता है, जैसे कि उस देश में प्रॉपरली ट्रेन डॉक्टर्स हो जिनको अच्छी सैलरी दी जा रही हो, वेल मेंटेन्ड फैसिलिटीज हो, हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अच्छे से प्रोवाइड की जा रही हो, और भी काफी चीजें, और इन सबको मिलाकर फ्रांस टॉप पर आता है। लेकिन पर कैपिटा हॉस्पिटल बेड्स के मामले में जापान नंबर 1 पर है और हेल्थ केयर रैंकिंग में जापान नंबर 10 पर है। पर गन ओनरशिप के मामले में ये फ्रांस से काफी नीचे है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए उन देशों की जो काफी डेवलप थे या उनकी आर्मी काफी ज्यादा पावरफुल थी, हर साल आर्मी पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करते गए, पर हमला किसी न्यूक्लियर वेपन से नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वायरस नेचुरल है या फिर इसे बनाया गया है, पर इससे लड़ने के लिए दुनिया के केवल 2-4 देश ही तैयार थे। पर अगर हमला मिसाइल से होता तो फिर जनवरी में हमने ये देखा भी था कि ईरान और अमेरिका में से कोई भी पीछे नहीं हट रहा था, क्योंकि हम इंसान अपना ज्यादा दिमाग हथियार बनाने में और उन्हें यूज करने में ही खर्च कर रहे हैं। यहाँ मैं किसी भी देश की बुराई या उसका सपोर्ट नहीं कर रहा, बात हम इंसानों की सोच ही कर रहा हूँ। हमने पिछले 100 सालों में स्पेनिश फ्लू के बाद ये नहीं सोचा कि ऐसी बीमारी फिर वापस आ सकती है, लेकिन हमने सोचा तो सिर्फ वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद वर्ल्ड वॉर 3 के होने का। उसके लिए तो बहुत से देश तैयार थे, पर ऐसे वायरस के लिए केवल कुछ देश ही तैयार थे। मुझे उम्मीद है कि इस एपिडेमिक के खत्म होने के बाद हम पिछले 100 साल वाली गलतियाँ अब नहीं करेंगे और हेल्थ केयर और एजुकेशन और इन्हीं से जुड़ी टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा बजट खर्च करेंगे, क्योंकि खतरा हमेशा मिसाइल या टैंक से नहीं है। कभी वायरस तो कभी मीटियोर, कभी अर्थक्वेक तो कभी वोल्केनो भी भारी तबाही मचा सकते हैं, और इतिहास में ऐसा बहुत बार हो भी चुका है। तो सवाल ये है कि हम इनसे लड़ने के लिए कितने तैयार हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।